हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम फजी लॉजिक का लेक्चर नंबर 19 करेंगे, विच इज ऑपरेशंस ऑन फजी रिलेशन। सो व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन फजी रिलेशंस। एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं ताकि हमें इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करने में और भी ईजी रहे। What are the operations on fuzzy relation? Let R and S belongs to fuzzy power set. F and P denote fuzzy power set of U cross V. Then fuzzy relations में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं? यूनियन आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। सो ये सारे रिलेशंस जो है ये हम आज की वीडियो में देखेंगे और इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। So what is the union operation? R union S is equal to x comma y divided by mu of R x comma y maximum mu of x comma y। इससे पहले जो हमने ऑपरेशंस किए थे फजी लॉजिक में वो हमने जस्ट सिंपल ऑपरेशंस किए थे, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। अब हम फजी रिलेशंस के ऑपरेशंस देख रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम तरीके से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। x comma y belongs to u cross v। इंटरसेक्शन के लिए हमने क्या करना होता है, सारा फॉर्मेट सेम होता है, सिर्फ हमने दोनों मेंबरशिप में से मिनिमम वैल्यू लेनी होती है। कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, वन में से हमारे पास एक सेट होता है, उसकी मेंबरशिप में से हमने वन को माइनस कर लेना है तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है म्यू, यानी कि 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट है। फाइंड हमने क्या करना है, आर इंटरसेक्शन एस फाइंड करना है एंड आर यूनियन एस फाइंड करना है, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन अभी पीछे पढ़ी हैं उन्हीं को ही हमने यहाँ अपने क्वेश्चन पे अप्लाई कर देना है। आर एंड एस यानी कि यहाँ मैट्रिसेस की फॉर्म में हमारे पास दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, आर और एस, जो कि फजी पावर सेट से बिलोंग करती हैं। ये बेसिकली सारी हमारे पास मेंबरशिप वैल्यूज हैं। इससे आपको देख के ही पता चल रहा होगा बिकॉज इट लाई बिटवीन 0 एंड 1। सो सबसे पहले हम आर इंटरसेक्शन एस ले लेते हैं। आर इंटरसेक्शन एस का क्या मतलब होता है कि आर और एस में, आर और एस की मेंबरशिप वैल्यूज में से जो मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू है वो हमने लिखनी होती है। करना क्या होता है बच्चों, ये हमारे पास आर है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करना है। 0.1 एंड 0.3 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 0.1। सो फर्स्ट वैल्यू 0.1 आ गई है। नेक्स्ट है 0.2 को 0.2 से कंपेयर करना है। जो सेम वैल्यूज हैं वो सेम ही रहेंगी, 0.2। 0.1 एंड 0.8 में से मिनिमम 0.1 होती है। 0 एंड 0 दोनों सेम है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने हर वैल्यू को यहाँ पे कंपेयर करना है और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लिखते रहना है। इसी तरह 0.2 को यहाँ पे सेकेंड रो की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करना है 0.5 से, तो 0.2 हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से 0.1 को 0.1 से कंपेयर करना है, 0.1 ही आ जाएगी। 1 को हमने 0.6 से कंपेयर करना है, सो 0.6 आ जाएगी। और 0 को हमने 1 से कंपेयर करना है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी तरीके से हमने रिमेनिंग टू रोज को भी कंपेयर कर लेना है। सो बेसिकली इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि मेंबरशिप वैल्यूज में से हमने मिनिमम ले लेना है। द नेक्स्ट वन इज आर यूनियन एस। आर यूनियन एस का क्या मतलब होता है बच्चों, आर यूनियन एस का मतलब होता है कि दोनों मेंबरशिप वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमने ले लेनी है। सेम वही प्रोसीजर है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। इसी तरीके से सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट से। सो 0.1 एंड 0.3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.3 होती है। 0.2 और 0.2 में से मैक्सिमम क्या होगी, सेम है, इसलिए 0.2 ही रहेगा। 0.1 एंड 0.8 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.8 होगी। 0 एंड 0 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी, सेम है इसलिए 0 ही रहेगा। सिमिलरली 0.2 और 0.5 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.5 होती है। कॉलम वाइज देख लेते हैं, 0.3 और 0.4 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.4 एंड 0.4 और 0.2 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0.4। सिमिलरली से हमने बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। सो आर इंटरसेक्शन एस भी आपको पता चल गया है, दोनों मेंबरशिप में से मिनिमम वैल्यू, और आर यूनियन एस भी आपको पता चल गया है, दोनों मेंबरशिप में से मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, सो कॉम्प्लीमेंट अगर हमने एस का फाइंड करना है तो आपने करना क्या होता है, एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए, यानी कि एस उसके ऊपर इसका बार आप हमारे पास होगी। सो इसके लिए हमने करना क्या होता है, 1 में से हर एलिमेंट को माइनस करते रहना है। 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे 0.7, 1 में से 0.2 को माइनस करेंगे 0.8, 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे 0.2 एंड 1 में से 0 को माइनस करेंगे 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एस कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट आते रहेंगे। हर एलिमेंट को 1 में से माइनस करते रहें तो आपके पास जो मैट्रिसेस बनेगी वो एस बार यानी कि एस कॉम्प्लीमेंट की मैट्रिसेस बन जाएगी। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, फर्दर रिलेशन से रिलेटेड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।